हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के सफर में। आज मैं आप सभी को कहानी सुनाने वाली हूँ भगवान की योजना। एक बार की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही आलसी था। वह काम करना पसंद नहीं करता था, इसीलिए वह हमेशा अपना पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा। पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को न देखकर उसने कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ के नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वह छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा पकड़कर लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी तो भाग ही नहीं सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़कर वहां से चल दिया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता हैं और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कोई न कोई योजना होगी। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कोई वहां आए और उसे खाना खिलाए। वह आदमी सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरा दिन बीत गया। वह खाली पेट बैठा था। फिर वह बहुत दुखी होकर वहां से वापस गांव की तरफ चलने लगा। गांव वापस जाने के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। उस आदमी ने बूढ़े ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ न कुछ योजना है, इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हो। परंतु पुत्र, आपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है, भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।